हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यूनिक बैच के इस पहले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के 10 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये यूनिक बैच का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर के जो कि है कूलॉम्स लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड, कूलॉम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, उसके 10 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है 2014 में देखिए पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन आपका देखिए 2014 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, 1 माइक्रोकूलॉम तथा 4 माइक्रोकूलॉम के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। देखिए दोनों भी जो भी बल होंगे वह कितना एक दूसरे पे बल आरोपित करेंगे, F(Q1 Q2 बटे R²। दोनों एक दूसरे पर इतना ही बल आरोपित करेंगे, तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो F बटे F करेंगे, ये पूरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मान कितना आएगा, 1:1। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी वाला होगा। बात समझ रहे हैं ना। दोनों एक दूसरे पर समान बल आरोपित करेंगे, जब अनुपात निकालेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1:1 का हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में पूछा भी गया है। ठीक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा है ये आप लोग देख सकते हैं। 9 में पूछा है, 12 में पूछा है, 14 में पूछा है, 15 में पूछा है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक बताइए। निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का आपसे पूछ रहा है मात्रक, तो कैसे मात्रक निकालेंगे बताइए। F बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, कूलॉम के नियम से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 बटे क्या, R²। तो यहां से जब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा और फोर्स क्या आएगा, इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 Q2, ध्यान दीजिएगा, बटे F इंटू R²। चूंकि 1/4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है, तो Q1 Q2 का मात्रक लिखेंगे तो कूलॉम स्क्वायर हो जाएगा, बटे बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और दूरी है स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कूलॉम स्क्वायर। देखिए आंसर क्या होगा, कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलॉम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर कौन सा है, पहला है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 साल क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हो सकता है इस साल भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाए। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या हुआ, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, 9/14/2018 में पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला वाला तो मात्रक है, दूसरा वाला भी मात्रक है। अरे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालना है, E बराबर होता क्या है, F के बटे Q। ठीक, तो F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, Q का मात्रक होता है कूलॉम। ठीक, तो न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलॉम हो जाएगा। और न्यूटन प्रति कूलॉम, 1 न्यूटन प्रति कूलॉम में 1 वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो ये दोनों तो एकदम क्लियर है कि नहीं होंगे। बताइए, ये इसके आंसर हो सकते नहीं, क्यों, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं। उसके बाद जो चौथा है देखिए, जूल कूलॉम इनवर्स मीटर स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, ये भी वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो कौन सा बचा, ये वाला। तो ये जो सी है यही वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी वाला होगा। ठीक है, तो कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, जूल कूलॉम इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है।
ठीक, तैयार कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र विस्थापित कर सकता है, मतलब किसके ऊपर बल आरोपित करके उसको हटा सकता है। तो न तो एक्स किरणों को हटा सकता है, न न्यूट्रॉनों को हटा सकता है, न तो गामा किरणों को हटा सकता है। हटा किसको सकता है? अल्फा कणों को। क्यों? क्योंकि अल्फा कणों पर जो चार्ज होता है वह +3.2 गुणे 10⁻⁻19 होता है, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर बल लगाएगा, किस साइड लगाएगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है ना। जो भी बल कार्य करेगा वह किधर कार्य करेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? अल्फा कणों पर। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा है, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बताए जा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका जो आंसर था वह क्या था? अल्फा कणों पर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक अल्फा कण 15×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए हमें क्या निकालना है? बल। तो कोई भी चार्ज अगर विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होता है तो उस पर बल कितना कार्य करता है? F = Q × E, यही फोर्स कार्य करता है। जी हाँ, कह रहा है अल्फा कण है तो अल्फा कण पर चार्ज कितना होगा? 3.2 गुणे 10⁻⁻19 होगा। उसके बाद कह रहा है ई मतलब विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है कितना? 15 × 10⁴, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप देखेंगे जो आंसर आएगा। देखिए 15 दूना 30, इधर 15 का इसका गुणा करा देते हैं। 15 दूना 30, 15 तिहाई 45, 45 3 48, ठीक है ना। यहाँ पे आपका 48 हो जाएगा। उसके बाद 10⁻⁻19 है, +4 है, 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा। अब ये एक अंक दशमलव और इधर लेकर के आएंगे तो इधर घट जाएगा, यानी 4 दशमलव आंसर जो आएगा वह 4.8 गुणे 10⁻⁻ कितना हो जाएगा? -14। तो कौन सा आंसर सही होगा? पहला वाला, ठीक है। इसी को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम में पूछे हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? यह भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल पूछा है, 11 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, कह रहा है 2 समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है, तब यह 3 आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान। ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि 2 आवेश हैं, इधर +Q आवेश है, इधर भी +Q आवेश है। इनके मध्य बिंदु पर हमने क्या रख दिया? एक -Q आवेश को रख दिया है, ठीक है। तो इस आवेश को, सॉरी -Q आवेश को नहीं रखा है, -Q आवेश को नहीं रखा है, Q आवेश को रखा है। तो इसी Q का मान हमें बताना है। क्या करें कि तीनों संतुलन की अवस्था में हो। तो इसको देखिए, हम लोग संतुलन अवस्था वाला जो फार्मूला आपको बताए हैं उस वाले फार्मूले से सॉल्व आप करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा वह आएगा -Q/4, ठीक है ना। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हमारा लेक्चर वाला वीडियो देखेंगे तो इन सब क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? बी वाला, ठीक है, -Q/4। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E में एक विद्युत क्षेत्र दिया है वेक्टर E, और उसमें जो आघूर्ण कार्य कर रहा है, द्विध्रुवीय आघूर्ण जो कार्य कर रहा है वह कार्य कर रहा है P, ठीक है। तो जो आपका बल आघूर्ण होगा उसका मान बताइए। तो बल आघूर्ण इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। तो जो बल आघूर्ण होगा वह P×E होगा, ठीक है ना। जो भी बल आघूर्ण टाउ कार्य करेगा वह P×E होगा। तो P×E कहाँ दिया है? दूसरा वाला। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड वाला। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में भी पूछा था, 2018 में भी पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? बी वाला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? बी वाला, P×E। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है, तो उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे। ठीक है, बल तो बराबर होंगे, लेकिन दिशाएं क्या होंगी। पहला क्वेश्चन सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि बल तो बराबर होंगे, लेकिन वैद्युत बल है, बल में दिशा भी है, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, नेगेटिव चार्ज की जो दिशा होगी उसके विपरीत। तो दोनों के वैद्युत बल बराबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। ठीक है, तो पहला वाला आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। बलों के परिमाण बराबर होंगे, ये राइट आंसर है। ठीक है ना। आप जानते हैं यह बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। जब आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसमें दिशा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो Q दोनों के लिए, प्रोटॉन के लिए भी सेम है, इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, दोनों पर आवेश क्या होता है, समान होता है। और वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान दोनों के लिए दिया ही है। ठीक है, तो जो बल का मान आएगा वह दोनों के लिए क्या आएगा, समान आएगा। यानी जो भी बल के परिमाण होंगे वह क्या होंगे, सही। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह बी वाला होगा। ठीक है, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित होते हैं तो बलों के जो परिमाण होते हैं वह क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, सॉरी 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे। एफ बराबर क्या होता है, क्यू के बटे ई। एफ का सॉरी यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालना है ना। तो ई बराबर होता है क्या है, E बराबर होता है एफ के बटे क्यू। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। 1 न्यूटन प्रति कूलाम में क्या होता है, 1 न्यूटन प्रति कूलाम में 1 वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, तो न्यूटन प्रति कूलाम मात्रक होता है, ये जानते हैं। 1 न्यूटन प्रति कूलाम में 1 वोल्ट पर मीटर भी होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह वोल्ट पर मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। एकदम इजी क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था 1 नंबर, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बताइए। क्वेश्चन नंबर चलिए 9 की ओर चलते हैं, सॉरी 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यू दिया है आपका 8 कूलाम, हमसे पूछ रहा है एन का मान। फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। फार्मूला क्या होता है, क्यू बराबर एन इंटू ई। हमसे पूछ रहा है एन का मान, तो एन बराबर क्या हो जाएगा बताइए। एन बराबर हो जाएगा क्यू के बटे ई। क्यू का मान हमसे दिया है कितना, 8 बटे ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19। ठीक है ना, तो ये इससे क्या होगा, कट जाएगा, 16×5 80, तो ये 5 बार जाएगा। तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वह 5 गुणे, और ये 10 के घाते माइनस ऊपर गया तो क्या हो गया, 10 के घाते +19 हो गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह 5 गुणे 10 के घाते 19 जो पहला दिया है। ठीक है ना, तो 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5 गुणे 10 के घाते 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये थे पहले चैप्टर के 10 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को हमने 1 बाय 1 करके देखा है और जाना है कि इनके राइट आंसर कौन कौन से हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, सब इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो आप इन सब क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं, अच्छे से तैयार कर लीजिए। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, अब आपको कोई भी परेशानी नहीं है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन को लेकर के आसान भाषा में। तब तक आपसे विदा लेते हैं, बेस्ट ऑफ लक।